अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 73 पे, जो कि बात करता है कि एक डिक्री का अमाउंट किस वे में बांटा जाएगा, मतलब किस तरीके से डिक्री का अमाउंट जो है वो बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक केस है जिसमें सपोज 9,000 रुपये की डिग्री आ चुकी है। सपोज बी को ऑर्डर किया गया है कि आप बी हैज़ बीन ऑर्डर्ड दैट यू पे ए सी एंड डी। ए सी डी को आप 3,000 रुपये पे करो। सपोज ए को बोला कि 3,000 रुपीज टू ए, 3,000 रुपीज टू सी एंड 3,000 रुपीज टू डी। इतना अमाउंट तीनों को देना पड़ेगा बी को। ओके, अब बी बोलता है कि सर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 4,500 रुपीज़ हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी बिकी है, उसकी प्रॉपर्टी को बेचा गया है और एक्चुअली में सिर्फ 4,500 रुपये ही निकले हैं। 4,500 रुपीज़ ही उसकी प्रॉपर्टी को बेच के निकाल पाए हैं। अब इस केस में लॉस हो गया, ए बी सी को लॉस होगा क्योंकि उनके 4,500 रुपये तो निकल नहीं रहे हैं। अब ये जो लॉस है ये कितने पोर्शन में बांटा जाएगा? इसमें ये होगा कि इस 4,500 रुपये में से ए को मिलेंगे 1,500, बी को मिलेंगे 1,500 और सी को भी मिलेंगे 1,500। सॉरी, ए सी ओ डी है ना, बी की बात नहीं हो रही। ए सी ओ डी, ए को 1,500, सी को 1,500, डी को 1,500। तो यहाँ पे 1,500 रुपीज़ इन तीनों को मिलेंगे और 1,500 रुपये का ही लॉस इनको पर पर्सन झेलना पड़ेगा। तो अगर लॉस हो रहा है तो तीनों को इक्वली वो लॉस बांटना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 73 ये बोलता है, इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर एक प्रॉपर्टी में मॉर्गेज हो रखी है, यानी कि एक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास रखवाया हुआ है या फिर एक सेठ के पास रखवाया हुआ है, बैंक ने आपको लोन दिया है, लोन का अमाउंट कुछ दिया है और उसके लिए आपने अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा दी है बैंक के पास। ओके, अब इस केस में क्या होगा? अगर सपोज प्रॉपर्टी अगर 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, इसको बिकवाना है अब हमें फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अमाउंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को बिकवाना है। अब इसमें से बैंक का हिस्सा था, मतलब बैंक की सिक्योरिटी थी 50,000 रुपये तक की। बैंक ने 50,000 रुपीज़ का लोन दिया था। ओके, और 50,000 रुपये के लोन पे उसने 50,000 रुपये की सिक्योरिटी रखवा दी थी अपने पास, पेपर्स रखवाए हुए थे प्रॉपर्टी के। अभी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में बिकती है तो जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये है ना वो बैंक को नहीं मिलेंगे। बैंक को सिर्फ उतनी सिक्योरिटी पे राइट होगा जितने का उसने लोन दिया। तो यही चीज़ हमारा प्रोवाइजर बोलता है कि बैंक को या जिसके पास भी मॉर्गेज है, जो मॉर्गेजी है पर्सन, उस मॉर्गेजी को सरप्लस अमाउंट नहीं मिलेगा, यानी कि जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं प्रॉपर्टी बेच के वो नहीं मिलेगा। ओके, इसका सी क्लॉज ये बोलता है कि अगर किसी डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो किसका राइट सबसे पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सूट है ए वर्सेस बी, जिसमें कोर्ट ने बी को बोला है यानी कि बी को बोला गया है कि आप ए को 50,000 रुपये दो। बी बोलते मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो उसके बाद बी की प्रॉपर्टी बेच दी जाती है और उसकी प्रॉपर्टी बेच के मिलते हैं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए किस ऑर्डर में दिए जाएंगे, पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, सेकंड किसकी होगी, उसके बारे में सी क्लॉज बात करता है। सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑफ सेल निकलेंगे, यानी कि सेल कराने में, प्रॉपर्टी को सेल कराने में जो भी खर्चा पानी आया है वो निकलेगा सबसे पहले। सपोज 10,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस ऑफ सेल आते हैं, लॉयर की फीस वगैरह वगैरह, पेपर वर्क, ये आगे सबसे पहले। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे ए को, यानी कि जिसने सूट फाइल किया था उसको डिक्री का अमाउंट मिल जाएगा। 50,000 रुपये डिक्री अमाउंट जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी में मिला जाएगा। थर्ड पे कौन आएगा? थर्ड पे
अगर कोई पर्सन ऐसा है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका मॉर्गेज अमाउंट था, जिसका मॉर्गेज अमाउंट था, उसको दिया जाएगा। सपोज जो प्रॉपर्टी बिकी है जिसमें से 1 लाख रुपए निकल रहे हैं, ये इस पे बैंक की भी कोई सिक्योरिटी थी, मतलब बैंक ने इसके इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ लोन दिया था, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का लोन दिया था, तो अब बैंक को 10,000 रुपीज़ पे ऑफ कर दिए जाएंगे एज सिक्योरिटी अमाउंट। तो अगर बैंक ने बी को कुछ पैसे दिए थे एज लोन अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी, तो बैंक की अब थर्ड प्रायोरिटी आएगी एंड बैंक को भी सिक्योरिटी का अमाउंट दे देंगे हम। अब बचे कितने रुपए? 70,000 रुपये तो निकल गए, अब 30,000 रुपये बचे हैं। अब ये किसको जाएगा? फोर्थ बोलता है कि अगर इस सूट के दौरान, सपोज फॉर एग्जांपल इस सूट के दौरान एक सी बंदा आया था, सी पर्सन आया था जो बोलता है कोर्ट में कि सर बी ने मेरे भी पैसे देने हैं, बी को मेरे भी पैसे देने हैं। अब इस केस में फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे सी को, बिकॉज वो सूट के दौरान आता है एंड इसको भी अब अमाउंट देना ही पड़ेगा एंड इसको अब हम देंगे बाकी के। सपोज सी क्लेम कितने रुपए कर रहा था? सी सपोज 20,000 रुपये क्लेम कर रहा था, तो अब सी को हम दे देंगे 20,000 रुपीज़। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितने निकल गए? 10, 50, 10, 20, 90,000 रुपये निकल गए हैं। और अब बचे कितने हैं? 10,000 रुपीज़। तो जो 10,000 रुपये हैं ये आप बी को दे दोगे, बिकॉज सरप्लस अमाउंट कोई इनमें से नहीं रख सकता है। सरप्लस अमाउंट उसी को जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी बिकी है, और यहाँ पे बी को बाकी के बचे हुए पैसे दे देंगे हम। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 73 बोलता है। इसका क्लॉज नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट है ना, अगर गवर्नमेंट का भी कोई क्लेम है, सबसे पहले गवर्नमेंट के क्लेम को मीट किया जाएगा। मतलब कि जो प्रायोरिटी हमें देखी है ना, इसका कोई मतलब नहीं है अगर गवर्नमेंट भी कुछ क्लेम कर रही है, तो सबसे पहले फिर सरकार को पैसा जाएगा, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस ऑफ सेल वगैरह हैं उनका नंबर आएगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 74 पे। ये सिंपल सी बात बोलता है कि फॉर एग्जांपल एक सूट है ए वर्सेस बी, बी के खिलाफ डिक्री आई हुई है, बी के खिलाफ डिक्री आई हुई है। तो अगर बी एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ रेजिस्टेंस करता है, मतलब प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है, या फिर उसको प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोला गया डिक्री में और वो नहीं कर रहा है, या फिर बी का कोई फैमिली मेंबर है वो कुछ रेजिस्टेंस, कुछ रुकावटें पैदा कर रहा है इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, तब बी या उसके फैमिली मेंबर जो रुकावट पैदा कर रहा है उनको आप अरेस्ट कर सकते हो। दोज पीपल कैन बी अरेस्टेड। ओके, कितने टाइम तक? मैक्सिमम 30 डेज तक आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 74 बोलता है। अब हमारा एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो खत्म हो गया एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।